Hello बच्चों, let's read the following question. Derive an expression for the area of a triangle in terms of the cross product of two vectors representing the two sides of a triangle. हमें क्या करना है? ट्राइंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट करते हुए टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है? तो क्वेश्चन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मान लो हमारे पास जो टू वेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकाल रहे हैं. ये हमारे पास टू वेक्टर्स हैं. तो जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा. थीटा क्या है, थीटा एंगल होता है बिटवीन वेक्टर्स. थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जो हमें टू वेक्टर्स दिए गए हैं उनके बिटवीन एंगल है. मान लो इस तरफ हमने ए वेक्टर कंसीडर किया है, इस तरफ हमने बी वेक्टर कंसीडर किया है, तो इनका जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हम पहले तो एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से. मान लो ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है और यहाँ से ये हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. दिस इज एंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो हमने क्या कंसिडर किया है, ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर किया है. अब मान लो ए से सी तक जो हमारे पास वेक्टर है उसको ए वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं. तो ये हमारे पास हो गया ए वेक्टर और इसकी दूसरी जो साइड है ए से बी तक उसको हम बी वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं. तो ए से लेके बी तक जो हमारा वेक्टर है दैट इज बी वेक्टर. तो उसकी टू साइड्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में हमने कंसिडर कर ली. अब इस ट्राइंगल का पहले तो एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया एबीसी का जो एरिया होगा दैट विल बी 1/2. यहाँ पे इस पॉइंट को हम डी पॉइंट कंसिडर करें तो ये हमारे पास होगा 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी. तो ए सी तो हमने ए वेक्टर कंसिडर कर लिया. अब बी डी निकालते हैं कि बी डी क्या होगा. अगर हम ट्राइंगल कौन सी कंसिडर करें, ए बी डी कंसिडर करें ओनली, तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू लिखें तो वो क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी डी अपॉन ए बी. विच मीन्स अगर हमें बी डी का वैल्यू निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से. तो ऐसे हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी का हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी डी से बी डी का वैल्यू आ जाएगा. तो जो बी डी है, बी डी वेक्टर, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर इंटू साइन थीटा. ए बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर, तो ये आ गया बी वेक्टर इंटू साइन थीटा. अब हमने जो ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला लिखा उसके इसका एरिया का उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए सी एंड बी डी के वैल्यूज को. अब यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसमें ए सी एंड बी डी का मैग्नीट्यूड है. तो जब हम ए सी एंड बी डी को वेक्टर फॉर्म, ए सी एंड बी डी को फिल करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में फिल नहीं करेंगे, किस फॉर्म में फिल करेंगे, हम उनके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में फिल करेंगे. तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए सी. ए सी क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी डी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा. अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल होगा. तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल आ गया 1/2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के. तो यही हमने प्रूव करना था. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक्सप्रेशन लिखना था इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors representing the sides of triangle. So this is final answer for the question. I hope you understood well. Thanks.